श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आध्यात्मिक चैनल आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री गजानन गणपति महाराज की जय। सरस्वतीभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करें भगवान श्री रामचंद्र के खूब पवित्र अवतार के बारे में। उसके जो पूर्वज कौन थे और कैसे प्रकट हुए, क्या क्या पराक्रम किए। बहुत शुभ फलदायी है, पुण्य मिलता है और पुण्य से नसीब भी खिलता है। तो अवश्य सुनिएगा श्री भगवान राम का चरित्र। श्री रामाय रामपते रामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमंते महाराज नमो नमः। श्री भगवान राम के जो अवतार हुए उसमें 38 अवतार हुए और 38 भगवान श्री रामचंद्र से, दशरथ जी से उसके पुत्र हुए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो सुनिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप से पुत्र विश्ववान थे। विवस्वान सूर्यनारायण भगवान जो थे वही है। विवस्वान के पुत्र मनु हुए। मनु से मनुस्मृति का ज्ञान जो हमें मिलता है। मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम था विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अरण्य हुए। अनरण्य से पृथु हुए। पृथ्वीराज, जिसने पृथु से जमीन संपाल किया, वो अपने अन्न का जो उत्पादन हो रहा है वो पृथु भगवान की मेहरबानी से हो रहा है। पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम यवनाश था। यवनाश के पुत्र मांधाता थे। मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और एवप्रसेनजीत। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत से पुत्र आशित हुए। आशित के पुत्र सगर हुए। सगर का पुत्र का नाम असमज था। असमज के पुत्र का अंशुमान हुआ। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र कुकुश थे। कुकुश के पुत्र रघु। रघु के अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी नरेश थे और उसी के नाम से रघुराय जो रघुवंश हो गया। वो श्री राम के रघुकुल को रघुकुल कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्धा हुए। प्रवृद्ध के पुत्र संखण हुए। संखण के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के पुत्र सिद्धघ्न हुए। सिद्धघ्न के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र पशु शुक्र हुए। पशु शुक्र पुत्र अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश राजा वही है जिन्होंने इतना पराक्रम था और इतनी भक्ति थी कि सुदर्शन आके अम्बरीश राजा की रक्षा करता था। अम्बरीश का पुत्र नसु हुआ। नहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अज हुए। अज के पुत्र सिद्धर्थ राजा हुए। राजा के पुत्र का 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस तरह से भगवान का जो जन्म है उसके वृत्तांत है। और भगवानों की बात करें तो पहले मत्स्य अवतार हुआ। उसके बाद दूसरा अवतार कच्छप अवतार है। तीसरा वराह अवतार है। चौथा नरसिंह अवतार है। वामन अवतार है। परशुराम अवतार और अभी राम अवतार आया। कल परशुराम अवतार की बात करेंगे। आज राम अवतार की बात ले लेते हैं। राम अवतार भगवान का किस तरह हुआ। राम अवतार रामचंद्र भगवान प्राचीन भारत में जन्मे एक महाविद्वान और भक्तिमयी महाराजा और भगवान का अवतार थे। कृष्ण भगवान के अवतार थे। विष्णु के अवतार थे। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। राम अयोध्या के राजा दशरथ रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता जी था, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। और उसके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान का नाम सबसे बड़े भक्त माने गए हैं। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना व्यवस्था मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। व्यवस्था मनु के वंश में अनेक शूरवीर पराक्रमी प्रतिभाशाली यशस्वी राजा हुए, जिनमें राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रक्षकुशल प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त भी थे। उनके राज्य में किसी का प्रकार किसी देशभाव तथा सर्वता अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के सफ़ेद बाल देखा। उसने देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे, अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा?
किसी उत्तराधिकारी के अभाव से राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करते उन्होंने पुत्र प्राप्त किया तो पुत्रयष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों से उचित राजा तथा युक्ति युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, राजन, पुत्रयष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सिद्ध अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सुंदर श्यामकारी अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार सीधे ही महाराज दशरथ ने सरी नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण कराया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रजनीवास में जाकर अपनी तीनों रानियों को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों से सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गई। मंत्रीगण तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्याम घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांत के मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा देवयज्ञ पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के बुलवा भेजा दिया। निश्चित समय होने पर समस्त अव्यक्त गणों के साथ महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी, अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति, लोकपाल के जामाता और शुंग ऋषि को यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से कुंजन तथा संविदा की सुगंध से महकने लगा। हमें अगर बहुत ही कुछ जरूरत है तो हमें अवश्य एक साल में हवन करना चाहिए। हवन के धुआं होता है बहुत शुभ होता, पवित्र माना जाता है कि पूरे घर में अगर धुआं प्रसारित होता है तो शुभ शक्ति हमेशा निवास करती है, कभी कष्ट नहीं आता है। और इसमें जो बताई बातें हैं वो शास्त्रोक्त बातें हैं, बाकी तो अपने नसीब के ऊपर ज़्यादा कर के सब रहते हैं, लेकिन भक्ति अगर बढ़ाएंगे तो अवश्य शुभ होना ही है। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यशोदित धन्य धान्य आदि गो आदि भेंट करके सदर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति की गई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चढ़ा के अपने महल में से लाकर अपनी तीनों रानियों में विविध कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। चित्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान है। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ जो श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान, अद्भुत सुंदरशाली था। उस शिशु को देखने वाले लोग देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों में और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। बोलो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास के संगर्भ गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता विमान पर बैठकर पुष्पवर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पाए हुए बाट चारण तथा आशीर्वाद लेने वाले ब्राह्मणों, याचिकों को दान दक्षिणा जी पुरुषों में प्रेम बांटने लगे। धन धानियाँ दरबारियों को रत्नाभूषणों को उपाधियों को प्रदान किया गया। चारों पुत्रों का नाम स्वीकार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से अगर हम भगवान का नाम सुनते पठन करते हैं तो बहुत ही पुण्य के भागी होते हैं। और आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रतिभाशाली मंत्र बता रहा हूँ, सुनिएगा। जब आप एक दिन अगर इसकी माला करें तो बहुत शुभ है, अपने नसीब को पलटा सकते हैं आप, उसमें शक्ति है नसीब में। श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः। इस मंत्र की माला कीजिए, या तो दिन में ये मंत्र आपको 12 बार नाम लेना है। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मित्रों, इस नाम का स्मरण करते हैं तो एक मंत्र जो है 1000 नाम के बराबर है। बहुत ही पुण्यशाली है। इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी जी आ जाएंगे, घर पवित्र वातावरण से भर जाएगा, तो संतानों की सुख समृद्धि बढ़ेगी और संतान भविष्य में चिंता नहीं कर रहे उस तरह से धन वैभव बढ़ेगा।
तो आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और इसी के साथ मनोकामना सबकी पूर्ण करे भगवान रामचंद्र भगवान। हनुमान जी महाराज। बोलो श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः।